बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। भैया आप लोगों ने बाबा जी का ठुल्लू तो सुना होगा, लेकिन इस बार बाबा जी को ठुल्लू मिल गया है। कौन से बाबा जी को? हमारे बाबा रामदेव को। हाँ, अरे बहुत दिन से भाई साहब दाढ़ी करो 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 करने से होता है, ऐसे करने से होता है, कर करके उन्होंने करोड़ों अरबों की संपत्ति बना ली। इतना पैसा आ गया, इतना पैसा आ गया बाबा के पास। बाबा किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा था, ना कोर्ट ना कचहरी। कोर्ट में नहीं जा रहे थे, फिर कोर्ट ने धर के खींचा, फिर बाबा ने जाके वहां धर के नाक रगड़ के माफी मांगा, फिर बुलाया, फिर खींचा, फिर बाबा ने माफी मांगा। और तो और बाबा को अपने 14 प्रोडक्ट बंद करने पड़े मार्केट में। अब ये 14 प्रोडक्ट कभी आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, दुकान से वापस भी ले रहे हैं। और ये भी बोला कि ये सब जो आप फालतू टाइप के लोगों को बेवकूफ बनाने वाले जो एड विज्ञापन चला रहे हो ना, ये भी बंद करो बाबा। तब जाकर के बाबा ने वो विज्ञापन भी बंद किए, वो प्रोडक्ट भी वापस लिए। ये वही बाबा है जो कोरोना में, जहां पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही थी, बाबा अपना कोरोना की दवा बना के घूम रहे थे, चूरन बांट रहे थे लोगों को। और इनके साथ में भाजपा के मंत्री जी वो थे ना, स्वास्थ्य मंत्री उस समय डॉक्टर हर्षवर्धन, वो भी ये लोग कोरोना लेकर के बोतल खड़े थे। तो उनका सबका साथ लेकर के करोड़ों अरबों जो है ये अपना लूटने में लगे हुए थे। लेकिन अब बाबा जी के ऊपर जो है, लेकिन कमाल की बात यह है, जो भी बाबा जी के ऊपर चला आपको पता ही नहीं है। देश की जनता जहां छोटे छोटे इधर उधर दुकान में, गांव खेड़े में दादा अपना माल बेचता है ना बाबा, उन लोगों को पता ही नहीं है। और पता भी कैसे होगा जब इतनी बड़ी खबर आपको टीवी पे, अखबार में कहीं दिखाई पड़ेगी, यह बताया जाएगा कि किस तरीके से बाबा आपको लूट रहा था, किस तरीके से बाबा धोखेबाजी करके, भ्रामक विज्ञापन करके अपने प्रोडक्ट बेच रहे थे। ये प्रोडक्ट कितने हानिकारक थे, जब ये टीवी पे आएगा तब लोगों को समझ में आएगा। लेकिन बाबा के पास गुरु इतना माल है, इतना माल है कि बाबा ने सारे चैनल वैनल को इतना माल वाल दे करके मुंह अंदर से बंद कर रखा है। मजा ले कोई टीवी चैनल आकर के बोल दे, आपको कहीं दिखाई ही नहीं पड़ेगा कि बाबा के ऊपर हुआ क्या, बाबा इतने दिन से कैसे झूठ बोल करके अपना साम्राज्य और ये समझ गया। और बीच में जो है कोरोना के टाइम पे बाबा योगा, तो ये तो कोरोना की दवा, उसमें से भाई साहब एक वो आंखों में डालने वाली एक दवा आती है, वो दिव्य दृष्टि पता नहीं क्या ऐसे कुछ करके, वो भी दवा बंद कर दी है, कोर्ट ने बंद करवा दी। तो मतलब सोचो, बाबा इस देश के 125 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य से खेल रहा था और कोर्ट ने उसको फटकार लगाई। लेकिन 125 करोड़ लोगों को यह बात पता ही नहीं है। और पूरा मीडिया सपोर्ट, इधर उधर जहां से जो भी सपोर्ट है, सब मामला रफा दफा करके चुपचाप अपना माल वाल वापस ले करके और चुपचाप बाबा अपना किनारे बैठ गए। ये होता है भाई साहब। यहां किसी का कोई छोटा सा मसला आ जाए, कोई ट्विटर पे कहीं पर सोशल मीडिया में कोई एक लाइन धोखे से कुछ गलत लिख दे, तो तुरंत छापा, FIR, इसको पकड़ो, अंदर डालो। और टेलीविजन पे इधर ये देखिए कैसे झूठ फैला रहा था, भ्रम फैला रहा था, और इस तरह के लोगों को बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और बाबा के ऊपर इतना जो पूरे देश को क्या विदेशों में भी लोगों को बेवकूफ बना रहा था अपने प्रोडक्ट से, झूठे प्रोडक्टों से, नकली प्रोडक्टों से, जो कोर्ट ने बताया अपने भ्रामक विज्ञापनों से लोगों को बेवकूफ बना रहा था। इतनी बड़ी फटकार लगाई कोर्ट ने, लेकिन भाई साहब किसी को नहीं मालूम ना, कोई खबर नहीं। तब क्यों, चाहे ये चैनल हो, चाहे ये चैनल हो, चाहे वो चैनल हो, चाहे वो, क्योंकि बाबा के खूब धड़ाधड़ विज्ञापन चल रहे हैं चारों तरफ, जय बाबा की, जय बाबा की। और दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। भाई साहब भ्रष्टाचार और होता क्या है, क्या होता है भ्रष्टाचार? झूठ फरेब, धोखे से देश की जनता को ठगना, पैसा बटोरना, यही तो भ्रष्टाचार है। लेकिन कोई भाई साहब, कोई न मंत्री न संतरी, कहीं किसी का आपने बयान कहीं कुछ देखा ही नहीं होगा, क्योंकि बाबा अपना आदमी है, बाबा सनातनी है, बाबा भगवा पहनता है, बाबा योगा कराता है, बाबा धर्म की पताका लेकर के आगे आगे चलता है, बाबा सारे चैनल्स को धीरे धीरे चला रहा है ना, बाबा सबके समझ गए। तो बाबा के बारे में कौन बोले भाई? उल्टा हो सकता है कि अगर कहीं पर कुछ मामला थोड़ा बहुत आ भी जाए इधर उधर, तो बाकी के लोग दबाने की कोशिश करेंगे
ये न्यूज चैनल वाले कि नहीं, ये देखिए बाबा के ऊपर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, बाबा की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। बाबा जो एक हिंदुस्तानी प्रोडक्ट बनाते हैं, जो सनातनी प्रोडक्ट बनाते हैं, जो क्या कहते हैं बड़े ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाते हैं, इनसे विदेशी कंपनियां जल रही हैं। विदेशी कंपनियां नहीं चाहते हैं कि ये स्वदेशी कंपनियां आगे आएँ, तो इसकी वजह से बाबा को बदनाम। भाई साहब ये तो हो सकता है, लेकिन बाबा ने जो कुछ भी झोल झपाटा ये वो किया है उसकी कोई खबर नहीं। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।